हेलो फ्रेंड, बुकलिटी.com में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर पुस्तक जिसका नाम है इकिगाई, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। दुनिया भर के लाखों लोगों से सराहना की गई बेस्ट सेलर पुस्तक। जापानी लोग मानते हैं कि हर इंसान का इकिगाई होता है। इस किताब के लिए इकिगाई इस संकल्पना की जानकारी इकट्ठा करते वक्त लेखक ने कई सारे बहुत साल जिंदा रहने वाले लोगों से बातचीत की और उनके दीर्घायु जीवन का रहस्य जान लिया। वह रहस्य इस किताब के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है। यह किताब हमें हमारी इकिगाई प्राप्त करने में सहायता करेगी। धन्यवाद। बुकलिटी.com में आपका स्वागत है। अध्याय 1, इकिगाई, उम्र बढ़ते हुए भी युवा रहने की कला। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के लोग इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या और देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उनकी खोज में होते हैं। हर एक के अंदर इकिगाई छुपा हुआ होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे की एक वजह होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। कुछ भी करो लेकिन कभी भी निर्भीत या खाली मत बहना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से हमें हमारा इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज हमें समझ पाएं। यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है। अगर आप जापान गए हों तो आपको एक बात पक्का पता चलेगी कि रिटायर होने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसे कोई शब्द जापान भाषा में नहीं है। नेशनल जियोग्राफी के रिपोर्टर डैन बुएनेटर ने काफ़ी समय जापान में बिताया और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना नहीं है। युवा लोगों का राज्य। दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान लंबी उम्र की वजह है। ओकिनावा जैसे जगहों का जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए, जैसे कि ये लोग सिर्फ ज़्यादा साल ही नहीं जीते बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी भयानक और बड़ी बीमारियां भी नहीं होती। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज़ की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 70% पेट भरने तक खाना और चाय पीने की आदत को देते हैं। वहाँ की महिलाओं में जब रजोनिवृत्ति होती है उस समय उनका शरीर बहुत अच्छे तरीके से साथ देता है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों की स्त्री पुरुषों में लैंगिक संप्रेरक ज़्यादा उम्र तक सक्रिय होती है। अल्जाइमर जैसी बीमारियों की संभावना काफ़ी कम होती है। हालांकि आपके अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के मुख्य कारणों का अभ्यास करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह टापू है। इस वजह से वहाँ पर सामग्री काफ़ी सीमित है। जाहिर है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना ही उन लोगों का इकिगाई होता है और वहीं उनके शतायु जीवन, लंबी उम्र का राज है। जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया वे इस नतीजे पर पहुँचे कि दीर्घायु जीवन का राज खाद्य सामग्री, संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंध इस प्रकार से करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए। इसी के साथ
मादक पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं, मदिरापन भी कम करते हैं। वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते लेकिन कुछ निश्चित तथा हल्का व्यायाम जरूर करते हैं। वे अपने खेतों में काम करते हैं, साथ ही पैदल बहुत ज़्यादा चलते हैं। गाड़ी से जाने की बजाय वे पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचे में काम करते हैं और हल्का व्यायाम करते हैं। 80% का राज। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाचिबू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। यह काफ़ी पुरानी सीख है जिसमें इतना न खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाते हैं जितने में वे 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा पेट भरने तक खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही यह बिना वजह बढ़ने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम कर देता है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं कि हमारा पेट वाकई 80% भरा है या नहीं। इसलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद का ज़्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीज़ें खाने के बाद सेब का रस आदि चीज़ें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हों, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को टाल दें तो हमें लंबे समय तक आनंद मिलेगा। खाना किस प्रकार से परोसा जाता है यह भी महत्वपूर्ण है। जापान के लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं, इसी वजह से वहाँ के लोग कम खाना खाते हैं। जापान के होटलों में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें 4 छोटी छोटी थालियाँ और एक उसमें थोड़ी बड़ी थाली है। ऐसी कुल 5 थालियाँ होती हैं। जब आप 5 थालियाँ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं, लेकिन जब आप खाना खत्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाना खाया और आपको पुनः भूख लगने लगती है। इसलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वजन घट जाता है और वे पतले होकर वापस आते हैं। एक सर्वे में यह साबित हुआ कि वहाँ के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि विश्व के बाकी लोग 2200 से 2300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में यानी जापान में 18 से 22। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। वे रोज़ 30 ग्राम सब्जी खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि 80% में क्या क्या खाते हैं। मुआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज़्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अंग है। मुआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य में इकट्ठा हुए लोगों का गुट। इस समाज में कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मुआई संकल्पना की शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थिति में उनका जीवन से जुड़ने की शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थिति में कुछ किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता था उसकी बाकी सभी किसान मदद करते थे। मुआई के लोग मासिक चंदा तय करते हैं और उसको जमा करते हैं, और जब वे मिलते हैं तो खाना, गपशप और शतरंज जैसी एक खेल या इसके जैसी कई सारी चीज़ें करते हैं। जमा हुए किए हुए पैसे इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के खेलों के लिए इस्तेमाल करने के बाद जो पैसे बचते हैं वे समूह के किसी एक सदस्य को दे दिए जाते हैं। इस प्रकार से मुआई में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोनों ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। अगर मुआई के किसी सदस्य को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसे कुछ पैसे उधार भी दे दिए जाते हैं। इन सभी बातों का बही खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समूह का फ़ायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा संघ इस विचार से तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में शॉर्ट जानकारी ली। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग के लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद। आज के दिन हमारे साथ कुछ नया हो जिससे हम कुछ नया सीखें।